दोस्तों नमस्कार, किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं पूसा इंस्टीट्यूट में खड़ा हूँ। आज हम बात करेंगे हरे चारे की, जिसकी देश में बहुत कमी हो गई है। खास करके पिछले 2 साल से पूरा देश हरे चारे की कमी से जूझ रहा है और इस पे एक इसका विकल्प है अजोला, जिस पे पूसा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं युद्धवीर सिंह जी ने, इन्होंने बहुत काम किया है। हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अजोला पशुओं के लिए कैसे, क्या ये सुपर फूड के रूप में काम करता है और इसका और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अजोला जो है एक्चुअली पशुओं के लिए एक तरह का सुपर फूड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व हैं। इसमें करीब 25% के करीब प्रोटीन होता है। सारे पोषक तत्व जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सब चीज़ इसमें होती है। और ये किसान अपने घर पे इसको उगा सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकता है और उसको जो भी चारा वो खिलाते हैं, सूखा चारा हो जो, उसके साथ मिला के वो इसको दे सकते हैं। इससे उसके जो चारा उनको खिला रहे हैं उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और पशुओं का संपूर्ण विकास होगा, उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, ये इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? अजोला जो है किसान अपने घर पे घर में ही उसका उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा, वो घर के आसपास एक गड्ढा बना लें, उसमें पॉलीथीन बिछा दें, पॉलीथीन बिछा के उसमें पानी भर दें, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें उसमें नीचे, और उसके बाद अजोला का जो कल्चर है वो आप पूसा से भी ले सकते हैं और भी कृषि विज्ञान केंद्र से भी उनको कहीं कहीं मिल जाता है। उसको लेके उसके पे डाल दें और वो उसका उत्पादन होता रहेगा और ये उत्पादन साल भर चलता रहता है। मगर उत्पादन में कुछ ध्यान देना वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पानी उनको समय समय पर 2-3 महीने में बदलना पड़ता है और इसमें बीच बीच में सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ेगी। और उसके बाद साथ साथ जो पानी भरा हुआ है ना, उसमें वो वाइपर से या किसी चीज़ से उसको चला दें, दिन में एक बार चला दें ताकि मिट्टी पानी में मिल जाए। तो वो इसलिए करते हैं कि उससे उसका पोषण जो है पानी से होता है और मिट्टी से भी कुछ पोषण उसको मिलता है। और हम जो सिंगल सुपर फास्फेट डालें हैं वो भी पानी में लगातार मिल जाता है। इससे उसकी ग्रोथ बेहतर होती रहती है और पूरे साल उनको उत्पादन मिलता रहेगा। और क्योंकि पूरे साल किसानों को हरा चारा चाहिए, तो ये हरे चारे का एक आंशिक सब्स्टिट्यूट उनके लिए हो जाएगा और वो उत्पादन पूरे साल करते रहेंगे। मगर उत्पादन, क्योंकि दिल्ली के आसपास यदि हम की बात करें तो इसका टेम्परेचर जो है बदलता रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो उसके लिए भी किसान यदि कुछ थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसका उत्पादन बेहतर होगा। क्योंकि इसके उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वो हर समय नहीं मिलता है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गर्मी में किसान ये करें कि तो एक थोड़ी छाया उसके ऊपर, जहाँ अजोला उत्पादन कर रहे हैं उसके ऊपर छाया कर दें ताकि 4-5 डिग्री टेम्परेचर उससे कम हो जाए। सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो उसमें बढ़ाने के लिए यदि उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर कर दें तो वो उससे भी 4-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे अजोला की ग्रोथ और बेहतर होगी और लगातार अच्छा उत्पादन उनको मिलता रहेगा। तो यही है कि पानी में उत्पादन करना है, वाइपर से चलाना है, थोड़ा कीड़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये पानी में हो रहा है, तो इसलिए 2 से 3 महीने में हर बार इसको पानी को बदल दें, नई मिट्टी डाल दें, और ताकि उसमें कीड़े बनने का चांस कम हो जाए। अगर किसी के पास 2 पशु है तो 2 पशुओं के लिए कितने बाई कितने का ये गड्ढा बनाना पड़ेगा जिसमें अजोला पर्याप्त होगा उसके लिए? इतने 2 पशुओं के लिए यदि वो 2 मीटर बाई 2 मीटर का एक गड्ढा बना लें, उसको करीब 8 इंच गहराई रखें और उसमें उसके नीचे पॉलीथीन इसलिए बिछाते हैं ताकि पानी वहाँ रुके। उसके बाद उसमें मिट्टी डालें, साफ़ मिट्टी डालें और अच्छे खेत की मिट्टी डालें जो पोषक तत्व उसमें रहें, और बीच बीच में उसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालते रहें। पानी यदि कम होता है तो उस बदलते रहें और देखें कि उसमें कीड़े तो नहीं उत्पादन हो रहा है,
यदि कीड़े बन रहे हैं तो तब पानी निश्चित पानी निकाल दें और नया पानी फिर से भर दें, तो इससे उसकी सुरक्षा भी रहेगी। अभी पिछले 5-7 साल में 10 साल में आपने कोई अनुभव किया हो कि किन राज्यों में इसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है? एजोला की डिमांड उन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा मिलती है जहाँ हरे चारे का उत्पादन में समस्याएं आती है। जैसे राजस्थान है, वहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड हमको दिल्ली में राजस्थान से आती है, क्योंकि वहाँ हरे चारे का उत्पादन पूरे साल करना संभव उनके लिए नहीं होता, इसलिए वो एजोला ले जाते हैं, अपने घर के आसपास गड्ढा बनाते हैं, उसमें उत्पादन करते हैं और पशुओं को। और यहाँ से ले जाने के लिए क्या उसको कोई किसान को कोई पैसा देना है, पशुपालक को कोई पैसा हमारे पूसा के ब्लू ग्रीन एल्गी सेंटर में एजोला का जो कल्चर है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मगर वहाँ क्वांटिटी हम सीमित ही देंगे, मगर किसान अपने खेत घर में ले जाके उसका उत्पादन करें। और क्योंकि ये लगातार बढ़ने वाली चीज़ है, वो अपने आप बढ़ाना उनको पड़ेगा, और उसकी जो टेक्निक है वो हम उनको बता देंगे कैसे करना है, उसका ध्यान रखना है, और ताकि वो अपने आप खुद उत्पादन करें और उसको पशुओं को खिलाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपके पशुपालन के लिए, इसका क्या खेती में भी कोई इस्तेमाल है एजोला का? एजोला असल में पहले एजोला धान के लिए एज ए बायो फर्टिलाइज़र इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ, मगर क्योंकि नॉर्थ इंडिया में धान पूरे साल नहीं होता, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ बंगाल, उड़ीसा वगैरह जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ जहाँ धान की 2 फसलें होती हैं, वहाँ एजोला पूरे साल ग्रो कर सकते हैं और धान की फसलों में दे सकते हैं। मगर यहाँ क्योंकि टेम्परेचर एक्सट्रीम थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पशुओं के चारे के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादा बेहतर होता है। जब धान की फसल आए तो धान की फसल में भी डाल सकते हैं इसको। क्या इसमें प्रोटीन की मात्रा बता रहे हैं आप 25% तक है, तो क्या इंसानों के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है? कोई मेडिकली इस तरह की कोई बात अभी तक आई है, कोई रिसर्च हुआ है क्या? क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं, खासकर प्रोटीन है 25% के करीब है, तो मेडिकली टेस्ट करने की ज़रूरत है कि इसको मनुष्यों को भी खाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। मगर देखने से लगता है कि ये एक साफ़ सुथरे पानी में होने वाली चीज़ है, और उसको यदि मेडिकली टेस्ट किया जाए तो इसको मनुष्यों के लिए भी इसका प्रयोग करके इसका टेस्टिंग किया जा सकता है। इसके लिए मेडिकल के लोग ज़्यादा उसको टेस्ट करें, और ताकि उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी इसका प्रयोग यदि हो सकता है तो वो उसको सजेस्ट करें। ये गेहूं से लगभग डबल है इसमें प्रोटीन? हाँ, दालों के बराबर, दालों में जितना होता है करीब करीब उतना ही प्रोटीन इसमें है, 25% के करीब। डॉक्टर साहब, एजोला के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।